अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूपी इलेक्शन 2022 की सबसे हॉट सीट बन चुकी खलीलाबाद 313 विधानसभा पर इस वक्त सभी पार्टियों की निगाहें मरकूज हैं। कोई खुद की कामयाबी के लिए परेशान है तो कोई किसी और की हार या कामयाबी के लिए दिन रात एक किए हुए है। फिलहाल खलीलाबाद की सीट में सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमान और ओबीसी समाज का दिखाई दे रहा है। तमाम पार्टियों की आइडियोलॉजी दोनों समाज के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। खलीलाबाद की कुल आबादी में मुसलमानों का तनासुब 31.53, दलित 20%, जबकि ऑल ओवर ओबीसी की तादाद तकरीबन 40% बताई जाती है। बाकी बचे एसटी और जनरल की आबादी तकरीबन 9% है। रियासत की 4 बड़ी पार्टियां सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा सभी ने ओबीसी समाज को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। समाजवादी पार्टी भले ही MY कॉम्बिनेशन की बात करती हो, लेकिन उसने भी समाजवादी पार्टी के कदावर नेता अब्दुल कलाम साहब का टिकट काटकर संघ के कारकुन और बीजेपी से मौजूदा विधायक दिग्विजय उर्फ जय चौबे को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अंकुर तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाकर पिछड़ों को नजरअंदाज करने का काम किया है। बीजेपी पर पहले भी इस बात के इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है और किसी हद तक इस बात में दम भी है। शायद यही वजह है कि पिछड़ों की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से अलग होकर समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद में शामिल हो गए। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अमरिंदर भूषण को टिकट दिया, जो अपर कास्ट ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी ने ज़रूर एक मुसलमान को टिकट देकर यह साबित करने की कोशिश की है कि बहुजन समाज पार्टी में मुसलमानों की अनदेखी नहीं की गई है, लेकिन आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया की अपनी छवि सियासी एतबार से काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वो किसी एक सीट पर रुककर आवाम की खिदमत के बजाय इधर डूबे उधर निकले की पॉलिसी पर अमल करते हैं। हकीकत यह है कि आफताब आलम गुड्डू मायावती के मुस्लिम दुश्मन सियासत का शिकार हैं। मायावती की यूज एंड थ्रो पॉलिसी किसी से पोशीदा नहीं है। दरअसल मायावती नहीं चाहती हैं कि रियासत में कोई भी मुस्लिम लीडरशिप सर उठाए। इसीलिए मायावती अपनी पूरी कुव्वत सिर्फ इस बात पर खर्च कर रही हैं कि रियासत में किसी भी सूरत मुस्लिम लीडरशिप स्टैंड न होने पाए, और आफताब आलम गुड्डू को मायावती अपने इसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। यही वजह है कि मायावती ने पहले उन्हें पिपराइच से डुमरियागंज और अब डुमरियागंज से खलीलाबाद सीट से अपना उम्मीदवार नामजद किया है। इसके साथ ही मायावती का माजी का रिकॉर्ड और अब हालिया बीजेपी को सपोर्ट करने वाला बयान भी आफताब आलम गुड्डू की दावेदारी को काफ़ी कमज़ोर बना देता है। ओबीसी समाज के साथ साथ मुसलमानों को भी रियासत की बड़ी पार्टियों ने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सभी सियासी पार्टियों ने जानबूझकर मुसलमानों और पिछड़ों को नज़रअंदाज किया है, और अगर ये सियासी पार्टियां अपने मकसद में कामयाब हो गईं तो खलीलाबाद से मुस्लिम और पिछड़ों की राजनीति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जो ना तो खलीलाबाद की आवाम के लिए अच्छा कहा जा सकता है और ना ही इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। फिलहाल खलीलाबाद की ताज़ा सूरत हाल ये है कि यहाँ बर वक्त सपा, बसपा और कांग्रेस पूरी तरह लड़ाई से बाहर हैं। अभी तक के ताज़ा तरीन रुझानात के मुताबिक ज़मीनी हकीकत यह है कि पीस पार्टी के सदर डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब साहब वाहिद ऐसे लीडर हैं जो बीजेपी के अंकुर तिवारी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। अगर ओबीसी समाज ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई तो पीस पार्टी बहुत आसानी से इलेक्शन जीत सकती है, और अगर डॉक्टर अय्यूब चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो खलीलाबाद में मुसलमानों और पिछड़ों के सियासी वजूद को बचाया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर अय्यूब एक मुसलमान होने के साथ साथ पिछड़ी बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। साथ ही डॉक्टर अय्यूब साहब मुसलमानों के साथ साथ दलितों, पिछड़ों और दीगर वंचित समाज के हक की बात भी बराबर करते हैं।
उनके जीतने के इम्कानात इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि वो ना सिर्फ एक पढ़े लिखे बाशऊर और रहमदिल इंसान हैं, बल्कि आवाम की खिदमत के लिए वो किसी का धर्म और मजहब नहीं देखते। और इस बात की तस्दीक के लिए 2012 से 2017 तक उनके विधायकी दौर को बतौर सबूत देखा जा सकता है, जहां उनके कामों की तारीफ उनके मुखालिफिन भी करते नहीं थकते। खलीलाबाद विधानसभा सीट पर अगर ओबीसी और मुस्लिम सियासत को ख़त्म होने से बचाना है तो ओबीसी और मुस्लिम समाज को पीस पार्टी के हक में वोट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब देखना यह है कि मुसलमानों के साथ साथ पिछड़ा समाज दानिशमंदी का मुजाहरा करके अपनी सियासी साख बचा पाता है, या रियासत की बड़ी पार्टियां खलीलाबाद की आवाम पर अपर कास्ट लीडरशिप को जबरिया थोपने में कामयाब हो जाएंगी। फिलहाल खलीलाबाद की ओबीसी सियासत एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां ओबीसी बिरादरी की थोड़ी भी चूक उनका सियासी वजूद ख़त्म कर देगी। इस तनाजुर में बीजेपी तो किसी भी सूरत नहीं चाहेगी कि ओबीसी बिरादरी अपर कास्ट लीडरशिप को छोड़कर किसी और को वोट दें, और बहुत मुमकिन है कि ओबीसी बिरादरी के इतने अहम मसले को धार्मिक रंग देकर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करे। फिलहाल फैसला आवाम को करना है कि वो धर्म के नाम पर गुमराही का शिकार होंगे या मुल्क में एक ईमानदार और साफ सुथरी सियासत को परवान चढ़ाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।